बिहार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहा एक घंटा घर इन दिनों खबरों में छाया हुआ है। खबर चली कि 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस घंटा घर की घड़ी की सुइयों ने एक पूरा चक्कर काटे बिना ही अटक गई और ठप हो गई। पता चला कि उद्घाटन के कुछ ही घंटों के बाद एक चोर आया और घड़ी के तार लेकर भाग गया। लेकिन चर्चा तार की चोरी की नहीं है, चर्चा है इस घंटा घर को बनाने वाले इंजीनियर्स और बनवाने वाले अधिकारियों की, खासकर उस आईएएस अधिकारी की जिनके माथे जिम्मेदारी है शहर को स्मार्ट बनाने की। सोशल मीडिया पर कोई इस घंटा घर के प्रोटोटाइप से तुलना कर इंजीनियर्स की खिंचाई कर रहा है, तो कोई इसे बिहार के बाबू साहबों के भ्रष्टाचार का नतीजा बता रहा है। कुछ ने आईआईटी दिल्ली से पढ़कर आए आईएएस की कौशलता पर सवाल खड़ा कर दिए, तो कुछ ने उनकी नियुक्ति को ही सवालों के घेरे में ला दिया। बिहार के इस घंटाघर ने बीते कुछ दिनों में ऐसा बवाल काटा कि नगर आयुक्त आईएएस को अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट करना पड़ा। क्या है इस घंटाघर की पूरी कहानी? कौन है वो आईएएस जिन्हें इस घंटाघर के चक्कर में इतना ट्रोल किया जा रहा है? क्या कुछ है पूरा मामला, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को एक मुहिम का आगाज किया। नाम दिया स्मार्ट सिटी मिशन। मिशन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। देश भर में 100 शहरों को चुना गया और उनके कायाकल्प की प्लानिंग की गई। इसी मुहिम में बिहार के 4 शहर पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को भी चुना गया। इन शहरों में सड़कें, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज, ग्रीन फील्ड, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस और स्वच्छता प्रणाली को दुरुस्त करने की तैयारियां की गई। चारों शहरों में से एक बिहार शरीफ में इसी प्रोजेक्ट के तहत तय किया गया कि शहर की प्रमुख सड़क आनंद पथ पर एक बड़ा और भव्य क्लॉक टावर बनाया जाएगा, माने घंटा घर बनाया जाएगा, जो न केवल समय बताएगा बल्कि शहर की सुंदरता को भी खूब बढ़ाएगा। अब क्लॉक टावर की बात सुनकर आपके दिमाग की सुई इस बात पर अटक सकती है कि आज के दौर में इसका क्या काम है। जब अमूमन हर जेब में मोबाइल और हर हाथ में स्मार्ट वॉच है, तो फिर सड़क के बीचों बीच इस क्लॉक टावर की भला जरूरत क्या है? दरअसल भारत में घंटाघर की अवधारणा इतिहास, संस्कृति और शहरी विकास से जुड़ी है। 19वीं सदी के मध्य में लगभग 1850 के अल्ले पल्ले भारत में घंटाघर बनने की शुरुआत हुई। यह समय था जब भारत में ब्रिटिश शासन था और उन्होंने रेलवे, पोस्ट ऑफिस और सरकारी दफ्तरों का विस्तार शुरू किया था। उस दौर में आम लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर बड़ी घड़ी लगाने बेहद जरूरी हो गए थे। जरूरत के लिए बनाए गए ये घंटाघर देखते ही देखते विरासतों का हिस्सा बन गए। उदाहरण के तौर पर 1938 में बना हरिद्वार का घंटाघर आज भी एक पर्यटन स्थल के तौर पर देखा जाता है। आज के दौर में भले ही इनकी प्रासंगिकता ना हो, पर अब ये डेकोरेटिव आर्किटेक्चर का हिस्सा बन चुके हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी इन्हें लैंडमार्क के तौर पर ही शामिल किया जाता रहा है। रात में लाइटिंग, डिजाइन और रंगों के जरिए ये शहर को निखारते हैं, इसलिए आज के दौर में भी इन्हें संरक्षित रखा जाता है। बिहार शरीफ में भी इसी मकसद से घंटाघर बनाने की प्लानिंग की गई। रिपोर्ट्स बताते हैं कि यह प्लानिंग हुई जनवरी 2025 में। तैयारी थी मार्च के अंत तक इसे पूरी तरह से बनाने की और फिर चालू करने की। लेकिन फरवरी 2025 में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा बिहार शरीफ में निकलती है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सीएम के प्रगति यात्रा के दौरान जल्दबाजी में वॉच टावर को चालू कर दिया गया, लेकिन उद्घाटन के 24 घंटे के बाद ही चोरों ने इसे निशाना बना लिया। चोरों ने टावर में घुसकर तांबे का तार खींच लिया। टावर में लगे 2 घड़ी का रिले बाहर निकल गया और एक खराब होकर ऊपर ही अटक गया। भास्कर ने अपनी इसी रिपोर्ट में इसकी अनुमानित लागत करीब 40 लाख रुपए बताई, लेकिन इस घंटाघर का रंग, रूप और स्थिति देखकर किसी को यह बात हजम ही नहीं हो रही है कि इसे बनाने में इतने रुपए लग गए। खैर, खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन भी आने लगे। इसके लुक और लागत को लेकर लोगों ने आला अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। 1938 में बनी हरिद्वार के घंटाघर से तुलना करते हुए एक यूजर ने लिखा कि बाएं तरफ हरिद्वार की क्लॉक टावर है, जिसे महाराजा बलदेव दास ने 1938 में बनवाया था। दाएं तरफ बिहार शरीफ की क्लॉक टावर है, जिसे भ्रष्ट अफसरों ने 2025 में बनवाया है। जब तक देश में बाबू राज यानी अफसरशाही चलता रहेगा, भारत अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा।
एक यूजर ने इस टावर की तुलना असम के बोंगाई गांव क्लॉक टावर से करते हुए लिखा कि पहली तस्वीर में दिख रही है बिहार शरीफ, बिहार की घड़ी मीनार, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2025 में 40 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में है बोंगाई गांव असम की घड़ी मीनार, जो 2021 में सिर्फ 25 लाख रुपए से बनकर तैयार हुई थी। दोनों को देखकर साफ पता चलता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। खैर, सोशल मीडिया ऐसे सैकड़ों पोस्ट से भरी पड़ी है जहां इस टावर को लेकर बिहार के इंजीनियर्स और इन्हें आदेश देने वाले अधिकारियों को ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जब बवाल बढ़ा तो बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी की पेज से भी पोस्ट डाले गए। एक पोस्ट में लिखा गया, आप सभी को यह सूचित करना है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बिहार शरीफ में नवनिर्मित घंटाघर का केबल चोरी कर लिया गया है, जिसे दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाना है। इस घंटाघर का पूर्ण रूप से निर्माण होने के बाद ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। दूसरी तरफ इसकी लागत को लेकर उठ रहे सवालों पर भी पोस्ट डाला गया। लिखा गया कि कुछ मीडिया हैंडल द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है कि बिहार शरीफ में घंटाघर का निर्माण 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। कृपया ऐसी अफवाहों से दूर रहें। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अभी इस घंटाघर का डिजाइन फाइनल नहीं हुआ है और इसके निर्माण का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह बात बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी की तरफ से कही गई। शुरुआत तो क्लॉक टावर की आलोचना से हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में मुद्दा जाति और रिजर्वेशन पर कटाक्ष करने तक पहुंच गया। एक यूजर ने एक्स पर 2 तस्वीरें पोस्ट की। तस्वीर में एक तरफ 1878 में अंग्रेज आर्किटेक्ट का बनाया हुआ राजाबाई क्लॉक टावर दिखाया, जिसके ऊपर लिखा 0% रिजर्वेशन, और दूसरी तरफ बिहार शरीफ के टावर के ऊपर लिखा 70% रिजर्वेशन। बिना कुछ कहे इस पोस्ट ने जातिगत विवाद को छेड़ दिया। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने इस बारे में खोजबीन शुरू की तो पता चला कि जिस आईएएस के हाथों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कमान है वो जाति से ब्राह्मण है और नाम है दीपक कुमार मिश्रा। पद है बिहार शरीफ के नगर आयुक्त का। लेकिन इससे भी रिजर्वेशन का विवाद खत्म नहीं हुआ। कुछ ही घंटों के बाद एक और पोस्ट आई जिसमें दावा किया गया कि इस क्लॉक टावर को बनाने वाले आईएएस साहब पीडब्ल्यूडी कोटे से आते हैं। पोस्ट में लिखा गया कि सच में ये बदसूरत क्लॉक टावर आरक्षण की देन है। खैर, रिजर्वेशन पर कटाक्ष तो थम गया, लेकिन ट्रोलर्स मुंह उठाए खड़े थे। उन्होंने आईएएस दीपक की आईडी खंगालनी शुरू की, उनके हर काम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, उनके बारे में उल्टे सीधे पोस्ट कर उन्हें उसमें टैग करना शुरू कर दिया। इन सब से बचने के लिए आईएएस दीपक ने पहले तो अपनी आईडी को प्राइवेट किया और फिर इससे भी बात न बनी तो आईडी ही डिलीट कर दी। विवादों से बचने के लिए आईएएस दीपक सोशल मीडिया से तो हट गए, लेकिन सवालों से हटना आसान नहीं था। पत्रकारों ने जब आईएएस दीपक से इस क्लॉक टावर को लेकर बात की तो उन्होंने कई बातें साफ की। मसलन इंडियन एक्सप्रेस में 7 अप्रैल को छपी हिमांशु हर्ष की रिपोर्ट में लिखा गया कि नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्र ने पूरे मामले में अफवाह फैलाने की बात कही। उन्होंने बताया कि घड़ी मीनार का उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट अभी जारी है। प्रगति यात्रा के दौरान इसे कुछ समय के लिए चालू किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद किसी ने इसकी वायरिंग में से एक तार चुरा लिया। इस वजह से घड़ी बंद हो गई। अब उसे फिर से ठीक कर दिया जाएगा और चालू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मीनार का निर्माण अभी अधूरा है और जो दिख रहा है वो अंतिम रूप नहीं है। उन्होंने घड़ी मीनार का डिजाइन भी दिखाया और कहा कि इसकी लागत 20 लाख रुपए है, न कि 40 लाख जैसा कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। हालांकि विवादों और ट्रोल्स के बीच खबर आई कि क्लॉक टावर की घड़ी को ठीक कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि अटपटे से लगते इस अधूरे क्लॉक टावर को मई महीने के अंत तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा और इसके बाद ही इसके प्रोटोटाइप के जैसे इसका लुक हो जाएगा और फिर इसका उद्घाटन हो जाएगा। खैर, ये तो हुई बात घंटाघर की, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का शिकार हो रहे आईएएस दीपक मिश्रा कौन है, जरा इस बारे में भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। 2015 में आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं। सब्जेक्ट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 2018 में यूपीएससी का एग्जाम दिया, क्रैक किया। इसमें उनकी रैंक 511 थी। 2019 का बैच मिला और कार्डर मिला बिहार का। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखें तो पता चलता है कि इन्होंने यूपीएससी से पहले भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर और इंडियन रेलवेज में प्रोबेशन ऑफिसर की नौकरी की है। बाघा के सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग के बाद इन्हें अगस्त 2022 में नवादा जिले का डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। 2024 में ही दीपक को नालंदा का सिटी कमिश्नर बनाया गया। वर्तमान में दीपक मिश्रा बिहार शरीफ नगर निगम के नगर आयुक्त यानी म्युनिसिपल कमिश्नर और इसके अतिरिक्त बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक माने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये थी कहानी बिहार के चर्चित घंटाघर की। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।